अपनी जबान को। अगर झारखंड सुनना जानता है तो सुन के बताएगा, कफील अमर पढ़ के बता रहा है। यहाँ से वहां तक काबू में रख ले नाजिया अपनी जबान को, आ जाएगा जलाल कहीं आसमान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख। कह दे या रसूल अल्लाह। इतने लोग बैठे हुए, अगर सांस भी ले लेंगे, सांस भी, तो 2-4 दुश्मने रसूल तो मर ही जाएगा। दामने हजरत शबीर नहीं छोड़ेंगे, दामने हजरत शबीर नहीं छोड़ेंगे, दामने हजरत शबीर नहीं छोड़ेंगे। हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी लोगों, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से। एक बार जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक मिनट और सुनिए। कलकत्ता की एक आवाज, नाजायज बाप की नाजायज बेटी नाजिया तबाही ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसे खबर नहीं है। अबू जहल खत्म हो गया मगर हुजूर की असमतें बाकी रही। अबू लहब खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। उतबा खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। शैबा खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। वलीद इब्न मुगीरा खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। मौजूदा दौर में सलमान तासीर खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। पूरे भारत में कहता हूँ, नाजिया सुन, काबू में रखने नाजिया अपनी जबान को। अगर झारखंड सुनना जानता है तो सुन के बताएगा, कफील अमर पढ़ के बता रहा है। यहाँ से वहां तक काबू में रख ले नाजिया अपनी जबान को, आ जाएगा जलाल कहीं आसमान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख। इतने लोग में कोई नारा लगाने वाले नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठा करके लगे कि आप अपने गांव में नहीं, याद रखना कोई देखे ना देखे, मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के इतने मीडिया, हिंदुस्तान का ब्रांडेड मीडिया, एम फ्रेश मीडिया आपके सामने है। पीछे से यहाँ तक वहाँ तक आपकी आवाज आए। मेरे इमाम ने कहा, नेमतें बांटता जिस सख्त वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुफ्ती आज़म कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा, ये आरज़ू नहीं के दुआएं 1000 दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। फिर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा, मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रोपे दुआला का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना। नारा लगाना कफील अमर का काम है, वो भी ऐसे माइक पर। 12 से 14 दिन में सबसे खराब माइक ये जिगर सिर्फ कफील अमर का है। और मैं यहाँ से वहां तक मैं देखूं ना, अयूब भाई छोड़ दीजिए, मुमताज भाई 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हकीकत मानते हैं हम फसाने से नहीं डरते, किसी सरदार के आने से जाने से नहीं डरते।
नामूसे आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, हमारे बच्चे भी सर को कटाने से नहीं डरते। नामूसे आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, तो नारा लगाएंगे। सुभान अल्लाह। लब्बैक का नारा हर कोई नहीं लगा सकता है। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है कि जिसकी मां एक होगी और बाप एक होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि कुरान कहता है उतुल्लिम बाददाली का सनीम, महबूब जो आपका नहीं वो एक बाप का नहीं। महबूब जो आपका नहीं वो एक बाप का नहीं। और याद रखना, हम गुनहगार जरूर हैं, मगर मेरे इमाम ताजदार इश्क़ो मोहब्बत बरेली के ताजदार ने एक दायरा दिया था, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। झारखंड वालों एक बात याद रखना, लब्बैक का नारा हर कोई नहीं लगा सकता है। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में सिद्दीक की सदाकत का, मोहब्बत का सर चश्मा हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में उमर फारूक की अदालत की खुशबू हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में उस्मान गनी की हया का पहलू हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में मौला अली की शुजाअत का तेवर हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसमें करबला के सरदार इमाम हुसैन की जानेसारी का जज्बा हो। तो कोई हाथ नीचे न रहे यहाँ से वहां तक। जो लोग रोड पर खड़े हैं या जहां खड़े हैं, सबको देखना है। आपने कैमरा कैच करेगा स्टेज पर, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। दोनों हाथों को उठा करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाय हाय लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हजारों नाजायज औलाद आएगी। इसने कहा कि कठमुल्लों को काटने का सोचो। हमने कहा सबसे पहले तुम अपने बाप के बारे में सोचो, तुम अपने खानदान के बारे में सोचो। हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हम गुनहगार जरूर हैं मगर मुस्तफा के गद्दार नहीं है। कुरान कहता है कुल महबूब आप कह दीजिए इनकाना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अमवालुन इख्तरफ्तमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के और उसके रसूल से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू फतरब्बसू अज़ाब इलाही का इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। पता क्या चला? अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब की उम्मतियों, अगर अपने मकान से ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हो। अगर अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के तमाम सहाबा ने जानेसारी का जज्बा पेश किया था। आज जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में ये आशिकों का हुजूम, ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर, ये सड़कों और रोडों पर खड़े होने वाले गुलाम मुस्तफा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं
गरीब हैं, मगर मेरे आका गद्दार नहीं है। आपकी अजमत की बात आएगी तो अपनी औलाद को मैदान अमल में लेकर के आऊंगा। सुभान अल्लाह। आइए, बहुत बड़े बड़े शोराए किराम को मदू किया है आपने। महबूब जफर देहलवी इस वक्त निहायत संजीदगी, पाकीज़गी, तकद्दुस माबी के साथ पढ़ने वाले लहजों में एक अजीम लहजे का नाम जनाब महबूब जफर देहलवी है। बेहतरीन कारी कुरान, बेहतरीन राफिज़ कुरान का नाम महबूब जफर देहलवी है। अल्लाह करे कि दिन ब दिन सरकार हजरत हसन इब्न साबित की पाकीज़ा फ़यूज़ व बरक़ात की छत्र छाया में भारत और भारत से बाहर का सफर करे। आइए, मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत प्यारे आप लोग। मैं वल्लाही अज़ीम मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ये कैसा बोल रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि आप कैसा बोल रहे हैं। महीना में 25-26 दिन प्रोग्राम करता हूं, अगर माइक को देखूंगा तो फिर आपकी मोहब्बत को मैं कहां लेकर के जाऊंगा। ये जहां जाए वहां चला जाए, मगर ये मुस्तफा का रहे हमारा। 4 मिसरा और पढ़ दूं, नारा लगाएंगे आप, नारा लगाएंगे आप। एक बार हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 4 मिसरा सुनिए, उसके बाद महबूब जफर देहलवी माइक पर होंगे। बंगाल का इलेक्शन आया, मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है, आपका क्या कहना है कफील अंबर साहब? मैंने कहा सुनो, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के जनाजे से न खुद मैदान पाटे हो। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिनके बाप ने अंग्रेज के तलवे न चाहते हो। हम बाई चॉइस नहीं, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। तो जरा मोहब्बत से ये 4 मिसरा सुनिए, कैसे बहुत मशहूर है ये मेरा 4 मिसरा। उसके बाद महबूब जफर देहलवी के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। आप हैं यहीं पर बैठे हुए, मुस्कुरा करके कहते सुभान अल्लाह। माइक बंद कर दीजिए, सीटी ना मारो, सब कुछ बंद कर दीजिएगा, मैं संभाल लूंगा, बस सीटी ना मारो। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं।